चाहे मानो या न मानो, औरत की चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती। ये एक मैसेज है। शायद तुम भी वहां रहे हो। तुम उसे मैसेज भेजते हो, वो उसे पढ़ती है, शायद खोलती भी नहीं, और घंटों दिन बन जाते हैं और तुम्हारा दिमाग वो दौड़ने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैं ज्यादा उतावला हो गया? क्या उसे अब कोई दिलचस्पी भी है? ये उलझन बस बैठी नहीं रहती, वो चुपके से तुम्हें खा जाती है। हर बार जब तुम फोन चेक करते हो, और मैं समझता हूं वो न जानने का दर्द बहुत बुरा होता है। लेकिन बात यह है, अगर मैं तुमसे कहूं कि उसकी चुप्पी में उसके शब्दों से ज्यादा मतलब होता है, कि उसका ना कॉल करना ना मैसेज करना वो अपने और तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा है। इस वीडियो में हम वो पुराना घिसा पिटा डेटिंग टिप्स नहीं देंगे कि कूल बनो या बस इंतजार करो। नहीं, हम और गहरे जाएंगे। हम ठीक ठीक समझेंगे कि उसकी चुप्पी का मतलब क्या है, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक तौर पर। हम इसे स्टोइक फलसफे, आधुनिक मनोविज्ञान और असल जिंदगी के बिहेवियर के नजरिए से देखेंगे। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि तुम्हें रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। अंत तक तुम सिर्फ कम उलझन में नहीं रहोगे, तुम कंट्रोल में महसूस करोगे। क्योंकि एक बार जब तुम चुप्पी का सच समझ लोगे, तुम शोर का पीछा करना बंद कर दोगे। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहला, चुप्पी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। बात यह है, ज्यादातर लड़के शुरू में ही गलत समझ लेते हैं। वे मान लेते हैं कि चुप्पी मतलब रिजेक्शन। अगर वो मैसेज का जवाब नहीं दे रही तो जरूर वो तंग आ चुकी है ना। हमेशा नहीं, बल्कि कई बार उसकी चुप्पी का तुमसे कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा होता है। हो सकता है वो परेशान हो, भावनात्मक रूप से थकी हो, अपने विचारों को समझ रही हो, या बस अपने लिए थोड़ी जगह चाहती हो, जो उसके लिए नॉर्मल है। आमतौर पर औरतें लहरों की तरह बात करती हैं, न कि किसी तय अनुमानित समय पर। उनका चुप रहना आम है जब वो तनाव में हो, जब उन्हें अपने एहसासों पर यकीन न हो, या यहां तक कि जब उन्हें कोई पसंद हो और वो डर रही हों कि कहीं ज्यादा उतावली न लगे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत जवाब, तुरंत तारीफ की उम्मीद करती है, लेकिन रिश्ते, खासकर शुरुआत में, हमेशा उस रिदम को नहीं मानते। यहां एक मनोवैज्ञानिक बात भी है। लिंग आधारित संवाद पर स्टडीज, जैसे डेबोरा टैनन का काम, बताती हैं कि मर्द अक्सर बातचीत को लेन देन की तरह देखते हैं, जबकि औरतें इसे रिश्ते की तरह। तो जब कोई औरत पीछे हटती है या जवाब नहीं देती, हो सकता है क्योंकि उस पल में उसके पास बात करने की भावनात्मक ताकत न हो, न कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही हो या दिलचस्पी खो रही हो। लेकिन ज्यादातर मर्द उस खालीपन को रिजेक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जवाब न मिलने को नाकामी से जोड़ देता है। ये गलत समझदारी चिंता और डर पैदा करती है, जिससे हम ऐसे काम करते हैं जो आकर्षण को बर्बाद कर देते हैं। ज्यादा मैसेज करना, पीछा करना, कुछ ठीक करने की कोशिश जो पहले से टूटा ही नहीं था। तो इससे पहले कि तुम जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालो, रुक जाओ। उसकी चुप्पी हमेशा ये नहीं कहती कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ये बस इतना कहती है कि वो इंसान है। और कभी कभी सबसे अच्छा कदम ये नहीं कि तुम उसे डिकोड करो, बल्कि ये समझो कि जब चीजें तुरंत साफ ना हो तो तुम्हारा डर क्यों बढ़ जाता है। दूसरा, अनिश्चितता में स्टोइक रिस्पॉन्स। जब वो मैसेज का जवाब नहीं देती, ज्यादातर लड़के रिएक्ट करते हैं। वे घबरा जाते हैं, ज्यादा सोचते हैं, दिन में 100 बार फोन चेक करते हैं, पुरानी बातचीत को दिमाग में दोहराते हैं कि कहीं क्या गलत हो गया। लेकिन यही स्टोइक सोच लड़कों को मर्दों से अलग करती है। स्टोइसिज्म हमें एक ताकतवर सिद्धांत सिखाता है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या करती है, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कैसे जवाब देते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, मायने ये नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि ये कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। उस चुप्पी में तुम्हें एक चॉइस मिलती है। तुम अपनी भावनाओं को लीड करने दे सकते हो, चिंता को अपनी अगली चाल तय करने दे सकते हो, या रुक सकते हो, सांस ले सकते हो और शांति चुन सकते हो। इसका मतलब बेफिक्री नहीं, इसका मतलब है मौजूद रहना। इसका मतलब है किसी और की चुप्पी को अपनी अंदर की शांति भंग न करने देना।
हम में से ज्यादातर को कभी सिखाया नहीं गया कि अनिश्चितता के साथ कैसे रहा जाए। हमें ठीक करना, पीछा करना, सॉल्व करना सिखाया गया, लेकिन सिर्फ होना नहीं। एक स्टोइक जवाब मांगने का पीछा नहीं करता जो दिए नहीं जा रहे। वो मानता है कि उसकी चुप्पी कोई समस्या नहीं जिसे सॉल्व करना है। ये बस एक घटना है, तटस्थ, जब तक तुम उसे कोई मतलब ना दो। और वो मुझसे तंग आ चुकी है या मैं काफी नहीं हूं जैसे मतलब देने के बजाय स्टोइक इसे रिफ्रेम करता है। ये मेरे लिए अपने पास लौटने का मौका है। ये शायद काव्यात्मक लगे, लेकिन ये सचमुच बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि उस जगह में, उस रुकावट में तुम ताकत बनाते हो, मानसिक सांफी, भावनात्मक अनुशासन। तुम वो मर्द बनना बंद कर देते हो जिसे कीमत महसूस करने के लिए जवाब चाहिए, और वो मर्द बनने लगते हो जो हर हाल में केंद्रित है, चाहे कोई आए या जाए। ये सिर्फ आकर्षण नहीं, ये ताकत है। तीसरा, उसकी चुप्पी अक्सर तुम्हारी भावनात्मक ताकत का टेस्ट है। आधुनिक डेटिंग का एक सबसे अनदेखा सच ये है, उसकी चुप्पी शायद रिजेक्शन ना हो, ये शायद एक टेस्ट हो, और वो भी कोई छल या क्रूरता से नहीं, बल्कि गहरे सहज रूप से। औरतें, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, अक्सर भावनात्मक ताकत का टेस्ट करती हैं, शब्दों से नहीं बल्कि बिहेवियर से, पीछे हटकर, चुप रहकर, बातचीत धीमी करके। ये उनके पूछने का हल्का सा तरीका है, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? ये एक कंफर्ट टेस्ट है, और ये इस बारे में ज्यादा है कि दबाव में तुम कौन हो, न कि वो उस पल में क्या महसूस कर रही है। वो देख रही है कि क्या तुम अपनी शांति खो दोगे, क्या तुम जरूरतमंद, रिएक्टिव या भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाओगे जब उसका ध्यान हट जाए। और जब तुम ऐसा करते हो, वो कुछ सीखती है, न सिर्फ रिश्ते के बारे में बल्कि तुम्हारे बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें खेल खेल रही हैं, इसका मतलब है कि वो भावनात्मक सुरक्षा की तलाश में हैं, और वो अक्सर ये देखती हैं कि तुम अनिश्चितता में कैसे जवाब देते हो। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ऐसे टेस्ट क्रूरता के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए हैं। औरतें जैविक रूप से मजबूत रक्षकों की तलाश करती हैं, और ताकत का मतलब हमेशा मसल्स या पैसा नहीं, अक्सर इसका मतलब है शांति। अगर उसकी चुप्पी तुम्हें भावनात्मक भौर में डाल देती है तो ये अस्थिरता का संकेत देता है, लेकिन अगर तुम शांत, आत्मविश्वास से भरे रहते हो तो तुम वही संदेश देते हो जो वो ढूंढ रही है। उसकी सेफ्टी, न सिर्फ उसके लिए बल्कि तुम्हारी अपनी त्वचा में। एक स्टोइक मर्द घबराता नहीं जब उसे तारीफ न मिले, क्योंकि वो खुद को वैलिडेट करता है, और वो शांत आत्मविश्वास, वो किसी भी मैसेज से ज्यादा जोर से बोलता है। चौथा, अगर तुम उसकी चुप्पी का पीछा करते हो तुम हार जाते हो। यहां कड़वी विडंबना है, जिस पल तुम उसकी चुप्पी का पीछा शुरू करते हो तुम लगभग गारंटी दे देते हो कि वो चुप्पी बनी रहेगी। जितना ज्यादा तुम संपर्क करने की कोशिश करते हो, डबल मैसेज भेजकर, माफी मांगकर, या बस चेक कर रहा हूं जैसे मैसेज से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम उसे और दूर धकेलते हो। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी बदल चुकी है। तुम उस मर्द से जो सम्मान की मांग करता था, वो मर्द बन गए जो तारीफ मांग रहा है, और हताशा से तेजी से कुछ भी आकर्षण को नहीं मारता। मनोवैज्ञानिक रूप से ये रिएक्टेंस के सिद्धांत में निहित है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आजादी पर भले ही हल्के से खतरा है, वे पीछे हटते हैं। तो अगर वो पहले से जगह बना रही है और तुम उस गैप को जल्दी भरने की कोशिश करते हो, तो वो करीब नहीं आती, उसे घुटन महसूस होती है, और इससे भी बुरा पीछा करके तुम उसे भावनात्मक ताकत की पोजीशन में डाल देते हो। अब तुम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हो जैसे वो कोई इनाम हो, और ये असंतुलन धीरे धीरे रिश्ते से सम्मान और आकर्षण को खत्म कर देता है। और शायद उसे ये सब होश में भी न पता हो, लेकिन वो इसे महसूस करती है। तुम्हारी एनर्जी आकर्षक की बजाय चिंतित हो जाती है। ये फर्क है एक ऐसे मर्द का जो कहता है मैं यहां हूं अगर तुम तैयार हो, और एक ऐसे मर्द का जो कहता है प्लीज मुझे नोटिस करो। एक ताकतवर है, दूसरा भुला देने लायक। तो अगर तुम्हें गैप जल्दी भरने का मन हो, मत करो। उसे तुम्हारी गायबगी महसूस करने दो। उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे सोचने, मिस करने, चुनने की जगह देने के लिए। और उस जगह में तुम अपनी कीमत वापस लेते हो, कुछ बोलकर नहीं, बल्कि तब चुप रहकर जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता है।
5वां, इसके बजाय क्या करना चाहिए? तो जब वो चुप हो जाए तो तुम क्या करो? तुम उस एक चीज पर फोकस करो जिस पर तुम्हारा हमेशा कंट्रोल था, खुद। ना कि निष्क्रिय बस इंतजार करूंगा वाले तरीके से, बल्कि एक सक्रिय सोचे समझे तरीके से जो तुम्हारी एनर्जी को तुम्हारी जिंदगी में वापस लाए। यहीं ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वे बैठकर परेशान होते हैं, इंस्टाग्राम पर वो छोटा सा ग्रीन डॉट देखते हैं, ज्यादा सोचते हैं कि वो आखिरी बार कब ऑनलाइन थी। लेकिन वो एनर्जी, वो दिमागी लूप न सिर्फ अनाकर्षक है बल्कि थका देने वाला भी है। तुम्हें उस स्क्रिप्ट को पलटना होगा। वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही पूछने के बजाय पूछो, मैंने खुद को कहाँ नजरअंदाज किया है? क्योंकि 10 में से 9 बार वो चुप्पी तुम्हें तुम्हारे अपने अधूरे काम की ओर इशारा कर रही है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा मिशन, तुम्हारी तरक्की। ये कोई हल्का फुल्का सेल्फ हेल्प नारा नहीं, ये कठोर सच है। जब तुम अपनी नजर अंदर की ओर मोड़ते हो, तुम वो मर्द बनना बंद कर देते हो जो कुछ होने का इंतजार करता है, और वो मर्द बनने लगते हो जो चीजें करता है। जाओ, अपनी फीलिंग्स को जर्नल में लिखो, शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि साफ करने के लिए। जाओ, वेट उठाओ, ध्यान भटकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी एनर्जी को चैनल करने के लिए। कुछ बनाओ, कुछ सीखो, अपनी दुनिया को उससे आगे बढ़ाओ। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी जितनी भरी पूरी और फोकस्ड हो जाती है, उतना ही एक देर से आए मैसेज तुम्हें हिला नहीं सकता। क्योंकि अब तुम भावनात्मक खालीपन में नहीं बैठे, तुम गतिमान हो, और गति आत्मविश्वास लाती है। औरतें स्वाभाविक रूप से इसकी ओर खींचती हैं, एक ऐसे मर्द की ओर नहीं जो इंतजार करता है, बल्कि एक ऐसे मर्द की ओर जो आगे बढ़ता है, चाहे वो साथ हो या ना हो। ये कोई चाल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जिसे वो बिना तुम्हारे कुछ कहे नोटिस करेगी। छठा, अगर वो लौटे तो भी तुम कंट्रोल में हो। मान लो चुप्पी टूटती है, वो मैसेज करती है, शायद बस एक कैजुअल हाय तुम कैसे हो, या कुछ और ठंडा जैसे कोई मीम या रैंडम कमेंट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ज्यादातर लड़के या तो राहत में फट पड़ते हैं या नाराजगी में। वे तुरंत वापस कूद पड़ते हैं, जैसे वो बस फोन के पास इंतजार कर रहे थे, या और बुरा, उसे गिल्ट फील कराने की कोशिश करते हैं ताकि सबक सिखाए। लेकिन सच ये है, अगर तुमने उस चुप्पी के समय में खुद पर काम किया, तरक्की की, खुद को रिकैलिब्रेट किया, तो तुम्हें उसके मैसेज की जरूरत नहीं। तुम चुनते हो कि जवाब कैसे देना है, और यही असली ताकत है। तुम उसे सजा नहीं दे रहे, न ही उसकी बेनियमी को इनाम दे रहे हो। तुम बस वो आत्मसम्मान बनाए रख रहे हो जो तुमने उसकी गायबगी में बनाया। इसका मतलब है कि तुम शांत, परिपक्व और सीमाओं के साथ जवाब देते हो। तुम उसे इग्नोर नहीं करते जब तक कि तुमने ये तय न कर लिया हो कि वो अब तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं। लेकिन तुम सिर्फ इसलिए अपनी भावनात्मक स्थिति नहीं सौंप देते क्योंकि वो फिर से दिखी। एक साधारण मैसेज जैसे हाय, तुमसे सुनकर अच्छा लगा, मैं कुछ नए कामों में बिजी था, काफी है। ये दिखाता है कि तुम आगे बढ़ गए हो। ये गेंद उसके पाले में डाल देता है, और सबसे जरूरी, ये कुछ गहरा संदेश देता है। तुम्हें अब ठीक होने के लिए उसकी जरूरत नहीं। ये आकर्षक है, ये दुर्लभ है। ज्यादातर लोग, चाहे मर्द हों या औरत, उम्मीद करते हैं कि उनकी गायबगी दर्द की तरह महसूस हो। लेकिन जब तुम शांति से जवाब देते हो, तब वे सच में सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या खोया। निष्कर्ष तो अगली बार जब वो कॉल न करे या मैसेज न करे, तो अपने दिमाग को घबराहट या आत्मशक में न भटकने दो। इसे सच का पल बनने दो, उसके बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में। क्योंकि चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो ताकत रखती है, इसका मतलब है कि तुम्हें वो जगह मिली है जिसमें तुम्हारी असली ताकत को ढूंढने का मौका है। और वो ताकत, वो इस बात में नहीं कि तुम क्या कहते हो या कितनी जल्दी जवाब देते हो। वो इस बात में है कि जब तारीफ तुम्हें आसानी से न मिले, तब तुम कितने शांत रहते हो। वो तुम्हारी इस काबिलियत में है कि तुम अपने मिशन पर फोकस करते हुए अनिश्चितता के बावजूद जमे रहो। यही स्टोइसिज्म सिखाता है, अपनी भावनाओं को बंद करना नहीं बल्कि उन पर कंट्रोल करना। उस चुप्पी को एक आईने की तरह इस्तेमाल करना और पूछना, क्या मैं वो मर्द हूं जो कीमत महसूस करने का इंतजार करता है, या वो जो पहले से ही है। उसे सोचने दो, उसे तुम्हारी गायबगी महसूस करने दो। खेल खेलने के लिए नहीं,
बल्कि इसीलिए कि तुमने ध्यान के टुकड़ों का पीछा करने की जरूरत को पार कर लिया है। तुम गुस्से में नहीं, तुम नाराज नहीं, तुम केंद्रित हो। और जितना ज्यादा तुम उस शांत सोचे समझे स्थान में रहते हो,